तो आज की क्लास हम गंगा रिवर से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो गंगा रिवर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में एक बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंगली जिस तरह से है उस तरह से आपको बताया था। अभी आप हेडिंग डाल लोगे किसकी, इंडस रिवर की, ठीक है। लिखो इंडस रिवर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई आप जे में रहते हो और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो मेनली जे से भी होके गुजरेंगी, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रिवर बन जाएगी, ठीक है। इंडस है, लेकिन इसके अंदर हमने 8-9 रिवर्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सी रिवर जो है वो कहाँ से निकली और इंडस के साथ कहाँ पर आके मिली, ठीक है। क्योंकि मेन रिवर आपकी इंडस है और बाकी सारी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपने। एक मैप के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ऊपर से आपका जे का नॉर्थ पोर्शन, जहां पर आपके इंडिया का नॉर्थ पोर्शन ऊपर से इस तरह से है, ठीक है, जिसमें जे और लद्दाख, और नीचे अगर बात करूं इस साइड में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारी स्टेट जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर जो है जिसका नाम मैंने बोला इंडस रिवर है। इंडस रिवर का अगर मैं मैप की बात करूँ थोड़ा बहुत, तो इस तरह से बहती है और इस तरफ जाके पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। बात करूँ इसके ओरिजिन पॉइंट की, ठीक है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है इसका नाम है बोखरचू। बोखरचू, BOKHARCHU, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। जो कि किसका पार्ट है? चिनयांग डंग का, CHIN, चिनयांग, YOUNG, यांग डंग, ठीक है कहाँ पर ये भाई? है कहाँ पर ये? तिब्बत में, ठीक है कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत अभी कहाँ पर है? चाइना में। तो अभी इसके नाम आपको दिख रहे होंगे, बोखरचू ग्लेशियर या चिनयांग डंग ग्लेशियर, ठीक है। कौन सी कंट्री में है? चाइना में। आप देख सकते हो यहाँ पर इस साइड जो है वो चाइना ही है, ठीक है। यहाँ से जो है वो इंडस रिवर का जो है वो ओरिजिनेट होती है और यहाँ से होते हुए हमारे इंडिया में कहाँ पे एंटर हो रही है? लद्दाख में एंटर हो रही है, ठीक है। और आप देखोगे कि एग्जिट जो है वो भी लद्दाख में ही है, ठीक है। एंटर पॉइंट भी लद्दाख में ही है और एग्जिट पॉइंट जो है वो भी लद्दाख में ही है। इसका देखने दो मेरे को एक मिनट। जी, ठीक है, दोनों पॉइंट जो हैं वो लद्दाख में ही है। तो ये आपकी जो है वो इंडस रिवर है, जो कि मेन जो है आपकी जे वाली साइड से या नॉर्थ आप बोल सकते हो, वहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूँ एंटर पॉइंट की, ठीक है, तो इसका जो एंटर पॉइंट है वो है दमचौक। ये जो एरिया है, ठीक है, एंटर पॉइंट कहने का मतलब जो हमारे इंडिया में एंटर होती है, इसका जो एंटर पॉइंट है वो है दमचौक, ठीक है। और जो इसका एग्जिट पॉइंट है जहाँ से ये रिवर एग्जिट होती है, इसका नाम है चिल्लास, ठीक है। इसका नाम है चिल्लास, ठीक है। तो दो पॉइंट इसके आपने याद रखने हैं। इंडस रिवर एंड है दोनों लद्दाख में है, ठीक है, इसलिए इसका एंटर पॉइंट दमचौक और एग्जिट पॉइंट चिल्लास है, ठीक है। उसके बाद बात करूँगे यहाँ से भाई, एक श्रीनगर से एक रिवर निकलती है, ठीक है, जो कि निकलती कहाँ से? वेरीनाग लेक से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरीनाग लेक, VERINAG, वेरीनाग लेक। वेरीनाग लेक जो है यहाँ से एक रिवर जो है निकलती है जिसका नाम है झेलम, ठीक है, जिसका नाम क्या है? झेलम है, ठीक है। अभी इसको यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी इसके आगे लिखेंगे। सेम एज इट इज़ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एक पास है। पास समझते हो क्या होता है भाई? पास होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, रिवर क्या है? एक नेचुरल फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम है, ठीक है, जिसका पानी का भाव जो अपने आप जो अपना रास्ता बनाता है, ठीक है, उसको हम रिवर बोलते हैं। और सेम एज इट इज़ एक नेचुरली
आप पाथ बोल सकते हो, जो कि पहाड़ों के बीच में से निकला हुआ होता है, ठीक है, उसको हम पास बोलते हैं, जिसको जहाँ से हम मतलब आने जाने के लिए जो जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माउंटेनियस पास, जो पहाड़ों के बीच में नेचुरली से रास्ता निकला हुआ होता है। आजकल तो चलो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन पहले जब ये सब टेक्निक्स नहीं थी तो तब भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, तो वो जो रास्ता यूज़ करते थे वो माउंटेनियस पास ही थे। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक पास है, ठीक है, जिसका नाम है बारालाचाला पास, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बारालाचाला पास, BARALACHALA, बारालाचाला पास, ठीक है, बारालाचाला पास है, ठीक है, जहाँ से आपकी दो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी है? जिसका नाम है, एक का नाम है चंदर और दूसरी का नाम है बग्गा, ठीक है। बारालाचला पास से दो रिवर्स निकलती हैं, जिसमें से एक का नाम है चंदर और दूसरी का नाम है बग्गा, ठीक है, जो कि आगे जाकर दोनों एक ही रिवर्स बन जाती हैं और मिलने के बाद जिसका नाम जो है वो चिनाब पड़ता है। और ये जो चिनाब रिवर है, यही रिवर आप बोल सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि जाके आगे इंडस के साथ मिलेगी, ठीक है। ये जो चिनाब है यही इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि आगे कहाँ जाके मिलेगी, इंडस के साथ मिलेगी। साथ साथ बनाते जाओगे तो इसका मैप जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपके लिए समझना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। बारालाचला पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बारालाचला पास जो है ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक एक वर्ड जो है वो आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि अगर आपको पढ़ा भी नहीं जाए तो भी आप जो है वो जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप समझ के जो है वो लिख सको, ठीक है। सबसे पहले इंडस वाटर, इंडस रिवर बताया, जो कि बोखरचू डैम, ठीक है, या बोखरचू ग्लेशियर, जो चिनयांग ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, जो कि तिब्बत यानी कि चाइना में है, वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है रिवर, जिसका नाम इंडस है। एंडर पॉइंट लिखवाया दमचोक है, एग्जिट पॉइंट लिखवाया चिल्लास है, ठीक है। उसके साथ एक रिवर बताया जो कि बैरीनाग लेक से निकलती है। बैरीनाग लेक कहाँ पर है, ये श्रीनगर में है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने क्योंकि इसी स्टेट में आप रहते हो, ठीक है। श्री लेक लिख दिया मैंने, श्रीनगर लिखना था, ठीक है, श्रीनगर है यार, ठीक है। श्रीनगर से बैरीनाग लेक निकलती है, ठीक है। बैरीनाग लेक है जहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम क्या है, झेलम, ठीक है, जिसका नाम है झेलम, यहाँ पर लिखवाया नहीं मैंने, जिसका नाम है झेलम, ठीक है, जिसका नाम क्या है, झेलम है, जो कि आगे जाके चिनाब के साथ मिलेगी। बात करें चिनाब की तो ये भी बताया, ये हिमाचल प्रदेश में एक माउंटेनियस पास है जिसका नाम है बारालाचला पास, जहाँ से पहले दो रिवर्स निकलती हैं, चंदर और बग्गा, ठीक है। ये आगे जाके जो है किस रिवर का नाम लेती हैं, चिनाब का रिवर जो है वो बनती है। और जिस पॉइंट पे बन रही है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है टंडी, ठीक है, TANDI, ठीक है भाई। प्रोनाउंस की बात है, टंडी बोल लो टांडी बोल लो, ठीक है। तो मैं टंडी का इलाका बोलता हूँ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। टंडी का एरिया है जो कि है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में ही है, जहाँ पर आके जो है दोनों मिलती हैं और जिसका नाम जो है वो चिनाब पड़ता है। और यही मेन चिनाब रिवर है जो कि आगे जाके इंडस के साथ मिलेगी, ठीक है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक और माउंटेनियस पास है, ठीक है, एक और माउंटेनियस पास है जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसका नाम है रोहतंग पास। रोहतंग पास है, ये कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतंग पास है, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से भी दो रिवर्स निकलती हैं, ठीक है, एक का नाम है रावी और एक का नाम है ब्यास, ठीक है। जहाँ से भी जो है वो दो रिवर्स निकलती हैं, एक का नाम है रावी और एक का नाम क्या है, ब्यास। दो रिवर्स इस तरह से लिख लो, एक यहाँ से निकली एक यहाँ से निकली। रावी रिवर जो है ये आगे जाके चेनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है। रावी रिवर पता है ना कौन सी है, कौन सी,
पठानकोट से जैसे हम पंजाब में एंटर होते हैं तो जो पहली रिवर दिखेगी वो रावी रिवर है, ठीक है। मतलब लखनपुर से पठानकोट तो चलो पंजाब में ही है, ठीक है। लखनपुर से पंजाब की तरफ एंटर होते हैं तो जो पहली रिवर आपको मिलेगी वो आपकी रावी रिवर है, ठीक है। तो रावी रिवर जो है वो भी आगे जाके कहाँ पे मिलेगी, चिनाब के साथ मिलेगी। और जब चिनाब के साथ मिलती है तो भाई ये इंडिया के बाहर जाके मिलती है, ठीक है। मैंने पहले जे.एंड.के के अंदर जोड़ा था, नहीं जे.एंड.के के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर जाके मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रिवर है, ठीक है, ये वाली ऊपर कौन सी है, रावी रिवर, ठीक है। रावी के बाद जो ऊपर नीचे वाली रिवर है जो ब्यास है, ये आगे जाके सतलुज के साथ मिलेगी। अब बात आती है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है भाई, ये निकलती है चाइना से ही, ठीक है। चाइना से निकलती है जिसका ग्लेशियर का नाम है राक्षताल, RAKSH राक्ष TL राक्षताल, ठीक है। राक्षताल जो है ये यहाँ से आप बोल सकते हो इंडस रिवर है उसी के आसपास का एरिया है, जहाँ से आप बोल सकते हो सतलुज रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिनेट होती है। जहाँ से सतलुज जो है वो ओरिजिनेट होके आगे कहाँ जाके मिलेगी, चिनाब के साथ, ठीक है, ब्यास के साथ नहीं। ब्यास जो है वो आगे आके सतलुज के साथ मिलती है। समझ गए बात को, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा भाई, आपका बारालाचला पास से चिनाब रिवर निकली, ठीक है। रोहतंग पास से दो रिवर निकली, रावी और ब्यास। रावी जो है वो चिनाब के साथ मिलेगी, ब्यास जो है वो नीचे सतलुज के साथ मिलेगी। सतलुज रिवर जो है वो राक्षताल से निकलती है जो कि आगे जाके कहाँ पे मिलती है, चिनाब के साथ। अब आप देख रहे होंगे सारी रिवर्स छोटी छोटी रिवर्स हैं, किसके साथ मिल रही हैं, चिनाब के साथ मिल रही हैं। और चिनाब रिवर जो है वो आगे जाके कहाँ पर मिल रही है, इंडस के साथ मिल रही है, ठीक है। जहाँ पर ये जो एरिया है जहाँ पर झेलम रिवर और आपकी चिनाब रिवर आके मिलती है इसका नाम है झुंग, JHUNG। ये कहाँ पर होगा एरिया, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में ही ये एरिया है जहाँ पर ये आके मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चिनाब रिवर है जो कि जहाँ पे आगे जाके इंडस के साथ मिल रही है, ये जो एरिया इसका नाम है मिथानकोट, ठीक है। इसका नाम है मिथानकोट, MITHANKOT, मिथानकोट, ठीक है। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इंडस के लिए, इंडस बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है, निकलती है, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। लद्दाख में एंटर पॉइंट दमचोक, एग्जिट पॉइंट चिल्लास, ठीक है। उसके बाद बैरीनाग लेक से झेलम रिवर निकलती है जो कि आगे जाके चिनाब के साथ मिलती है। उसके बाद बारालाचला पास से चिनाब निकलती है, ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग में जिसका नाम चंद्र और बग्या है, चिनाब रिवर बनती है जो कि आगे जाके किसके साथ मिलेगी, इंडस के साथ मिलेगी। उसके बाद आपकी रोहतंग पास से रावी और ब्यास निकलती है। रावी रिवर जो है आगे जाके कहाँ मिलती है, चिनाब के साथ मिलती है। ब्यास रिवर जो है वो किसके साथ मिलेगी, सतलुज के साथ मिलेगी। बात करें सतलुज की, ये कहाँ से निकलती है, राक्षताल से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ब्यास इसके साथ आके मिलती है और ये रावी सतलुज जो है ये आगे जाके चिनाब के साथ मिलेगी। ये सारी रिवर्स चिनाब के साथ मिल रही हैं और चिनाब जो है वो आगे जाके कहाँ मिल रही है, इंडस में। और कहाँ पे, कौन से एरिया पे, मिथानकोट पे, MITHAN मिथान KOT कोट, ठीक है। मिथानकोट का कौन सा एरिया है, ये एरिया आपका पाकिस्तान का है। ये जितना भी एरिया है सारा सारा कौन सा है, पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे इंडस रिवर है ये कहाँ पर आके गिर रही है, अरेबियन सी में, ठीक है। आगे जाके कहाँ पर गिर रही है, अरेबियन सी में जाके गिर रही है, ठीक है। उसके बाद एक और रिवर है जो कि यहाँ से आके मिलती है, ठीक है। इसका नाम है श्योक रिवर, श्योक रिवर। और ये श्योक रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है भाई, ये श्योक रिवर जो है आपका कौन सा ग्लेशियर है,
सियाचिन का ग्लेशियर है ना, उसके आसपास के ग्लेशियर से, उन्हीं से निकलती है ये आपकी श्योक रिवर। ठीक है, जो आप बोल सकते हो जो एरिया आपका चाइना के पास है इंडिया का, कौन सा एरिया वो, हाँ, अक्साई चीन का एरिया है। ठीक है, जो अलग करता है इंडिया को, जिसकी लाइन के लिए बताया था आपको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये सब कुछ बताया वो आपको इंट्रोडक्शन में। ठीक है, नाइबर्स में बताया था, नेबर्स ऑफ इंडिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये जो एरिया है उसके पास से होके गुजरती है श्योक रिवर। ठीक है, और इसके पास एक रोड भी है जिसका नाम है डारबक ओल्दी रोड है। ठीक है, श्योक डारबक ओल्दी रोड जो है वो इसी के साथ साथ, इसी रिवर के साथ साथ जो है वो निकलता है। ये एरिया जो है आप बोल सकते हो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि इंडिया और चाइना के साथ है। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ा हमने इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सब कुछ यहाँ पर ही लिखवा दी हैं, तो मेरे को नहीं लगता इसको आगे लिखवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लिखना हो तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट लिख लो इंडस की। इंडस का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? बोकरचू। ठीक है, बोकरचू डैम बोल सकते हो या ग्लेशियर ही बोल सकते हो। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है? चिनयांग डंग का। ठीक है, उसके बाद ये आगे कहाँ पर भाई, इसका ओरिजिन पॉइंट बताया कौन सा है? चाइना है। ठीक है, चाइना या फिर तिब्बत, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये कहाँ पर जाती है? इंडिया में जाती है। इंडिया के बाद कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। इंडिया के जो एंटर पॉइंट है वो क्या लिखवाया? धमचोक। और एग्जिट पॉइंट चिल्लास। सेम ऐसे ही ना जो चीज़ें लिखवाई। ठीक है, एक माउंटेनियस पास, इधर से बारालाचला लिख लेना, इस तरफ कौन सा लिख लेना? रोहतंग लिख लेना। ठीक है, जहाँ से दो रिवर्स ओरिजिनेट, यहाँ से भी दो रिवर्स ओरिजिनेट। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पर आपको मैप के अंदर बताई ना, वो चीज़ें जहाँ पर लिख लेना आप जब नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो पीछे आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ जो है एज ए नोट्स की फॉर्म में आपने पॉइंट वाइज लिख लेना है। इसके बाद मैं अभी बात करूँगा ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र, लेंथ नहीं लिखवाई? लेंथ है इसकी 2880 किलोमीटर। इंडस रिवर की जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, इंडिया वाली नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, लेंथ जो है इसकी वो 2880 किलोमीटर है। मैंने आपको बोला ये लेंथ जो है वो टोटल है, इंडिया वाली ना कभी पूछी है ना कभी आपको आएगी। जब भी इसकी लेंथ आएगी टोटल आएगी 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया के अंदर की बात करेंगे तो फिर गंगा से तो ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, तो लेंथ जो है इसकी वो 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट लिखो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की तो सबसे पहले इसका भी ओरिजिन पॉइंट देखेंगे। ओरिजिन पॉइंट जो है इसका भी जो है वो चाइना यानी कि तिब्बत से है। ठीक है, लेकिन नाम जो है वो इसका मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक है, कहाँ पर है? जी बार बार आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर कभी तिब्बत आ जाए तो आप ये ना बोलो कि हमने गलत लिखा था चाइना। ठीक है, चाइना तिब्बत दोनों एक ही बात है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, बात करें ये भी कहाँ से निकलती है?
चाइना से, ओरिजिन पॉइंट बताया आपको, चाइना से निकलेगी, चाइना के बाद एंटर होगी इंडिया में, और इंडिया के बाद ये कहाँ चले जाएगी, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जब तक ये रिवर चाइना में है, ठीक है, इसको बोलते हैं त्सैंगपो रिवर, TSANGPO, त्सैंगपो रिवर। त्सैंगपो रिवर, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जो कि कहाँ पर बोलते हैं, चाइना में। इंडिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, इंडिया के अंदर जब ये एंटर होती है, ठीक है, एंटर कहाँ पर होती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये एग्जिट करती है कहाँ से, एग्जिट पॉइंट जो है इसका वो असम है। ठीक है, और बात करें कितनी स्टेट्स, तो 2 ही स्टेट से होकर गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम के बाद सीधा बांग्लादेश में जाके चले जाती है। और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जो है वो जे से जमुना पड़ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जो है वो जमुना पड़ जाता है जे से। ठीक है, एक वाई से यमुना जो कि ट्रिब्यूटरी थी किसकी, गंगा की। ठीक है, ये जे से जमुना है जो कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपने जो है वो दूर रखनी है, उन दोनों को मिक्स नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये सब कुछ है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र जो है इसका ओरिजिन पॉइंट मानसरोवर लेक। ठीक है, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, चाइना से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश। चाइना में इसका नाम त्सैंगपो रिवर है, इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, एग्जिट होती है असम में, और असम के बाद बांग्लादेश में जाके इसका नाम पड़ जाता है जमुना रिवर। ठीक है, उसके बाद ये रिवर जाके गंगा के साथ मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कि भाई इसी रिवर के ऊपर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, किसके ऊपर है, इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माजुली रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, यानी कि ऐसा आइलैंड जो कि कहाँ पर है, रिवर के ऊपर है। बाकी आइलैंड्स कहाँ होते हैं, ओशंस में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये माजुली रिवर आइलैंड जो है ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है रिवर के ऊपर बना हुआ। ठीक है, किस रिवर के ऊपर है, ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है ये है कहाँ पे माजुली रिवर आइलैंड, तो ये है असम में, और ये असम का इतना बड़ा एरिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट है असम की। ठीक है, पूरे आइलैंड को जो है वो असम की डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अब इस तरह से मान लो जैसे हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट है, कितनी बड़ी है ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, चलो जम्मू तो चलो है ही सबसे बड़ी है, ऐसे एक बात कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा एरिया है कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, शहर भी नहीं है, पूरी एक जिला है। ठीक है, जिसका एरिया जो है वो 752 है। ठीक है, 752 किलोमीटर स्क्वायर है जिसका जो एरिया है। ठीक है, माजुली रिवर आइलैंड का एरिया जो है वो कितना है, 752 किलोमीटर स्क्वायर है। अब होगा किस तरह से भाई, रिवर्स तो छोटी सी तो रिवर होती है, जैसे चनाब रिवर लगा लो, ठीक है, गंगा रिवर लगा लो, कितनी बड़ी है, उसके ऊपर ही आइलैंड कैसे हो सकता है भाई। हो सकता है रिवर कुछ इस तरह से चल रही हो, ठीक है, रिवर आपकी कुछ इस तरह से चल रही हो, ठीक है, बीच में से एक बड़ा एरिया हो गया और रिवर जो है वो इस तरह से डिवाइड होगी, है ना, बीच में एक बड़ा एरिया आ गया और उसके बाद आगे जाके फिर से इस तरह से जो है वो मिल गई, है ना, यानी कि 2 रिवर्स में डिवाइड होने के बाद फिर से एक रिवर में मिल गई
और बीच वाला जो लैंड एरिया है इसको हमने क्या दे दिया नाम, आइलैंड के नाम से नाम दे दिया इसका, ठीक है। जिसका नाम हमने रख दिया माजुली रिवर आइलैंड। सेम इसके बाद लिखोगे भाई इसकी जो पॉपुलेशन है ना, एरिया भी बता दिया, जिसकी जो पॉपुलेशन पता कितनी है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.5 लाख है, ठीक है। 1.5 लाख पॉपुलेशन है। नेक्स्ट लिखेंगे डेल्टा के लिए, चलो बता दिया हुआ है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। डेल्टा कौन सा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, ना कि बांग्लादेश बोले ना तो इंडिया बोले, बे ऑफ बंगाल तो दोनों की साइड से है, ओशन है ना, ठीक है, तो दोनों का पार्ट हो सकता है। तो डेल्टा जो है वो बे ऑफ बंगाल में है होगा, तो जब बांग्लादेश से बाहर गिर रहा है तो बांग्लादेश का एरिया होगा, ठीक है। दोनों मिलके बनाती हैं, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर गंगा भी रिवर मिल रही है, उधर से ब्रह्मपुत्र भी रिवर मिल रही है, और दोनों डेल्टा बना रही हैं, ठीक है, और दोनों डेल्टा जो बना रही है वो इकट्ठा डेल्टा बना रही है। आगे नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे पेनिनसुलर रिवर। भाई सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर में कौन सी रिवर आएंगी, अरबियन सी वाली, ठीक है। अरबियन सी रिवर जो है, यानी कि ऐसी रिवर जो कि अरबियन सी में जाके गिरेंगी, तो सबसे पहले जो नाम आता है उसका नाम है नर्मदा रिवर। सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है नर्मदा रिवर का। इसके लिए लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज रेवा, REWA, रेवा रिवर, या फिर नरबुडा, NERBUDA, नरबुडा रिवर। बात करें ये कहाँ बहती है, ये कहाँ से निकलती है, सबसे पहले तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है अमरकंटक, अमरकंटक पीक बोल सकते हो, हिल बोल सकते हो, ठीक है, या उसका एरिया बोल सकते हो। यानी कि आपकी जो माउंटेन है कौन सी, सतपुरा रेंज जो है उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अमरकंटक पीक, ठीक है, जिससे इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, इससे इस रिवर का ओरिजिनेट होता है, ठीक है। कौन सी रिवर, नर्मदा, ठीक है। क्या नाम है इसका, अमरकंटक पीक, ठीक है। किसका है ये, सतलुज का पार्ट है, किसका पार्ट है, सतलुज का, सॉरी सतलुज नहीं, क्या बोलना था इसका, सतपुरा यार, सतलुज बोल रहा हूँ, सतपुरा, मैं बोल रहा हूँ कि सतलुज रिवर कहाँ आ गई, सतपुरा रेंज, ठीक है। सतपुरा रेंज जो है कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आएगी, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद जाएगी महाराष्ट्र में, ठीक है, MH लिखा है, महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र के बाद जाएगी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जाएगी, और गुजरात के बाद कहाँ चले जाएगी ये, अराबियन सी में, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट आया इसका अमरकंटक, आप बोल सकते हो पीक, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, सतपुरा रेंज का पार्ट है, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद ये जाती है
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात के बाद कहाँ पर चले जाती है, अरबियन सी में, ठीक है। अरबियन सी के भी आपने देखा होगा, गुजरात का पार्ट जो है वो जब उसका जो एरिया है वो इस तरह से निकलता है ना, जो इस तरह का एरिया है, जो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर आके जो है वो नर्मदा रिवर जो है वो आके गिरती है, ठीक है, अरबियन सी में, इसको बोलते हैं गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है। अरबियन सी का भी कौन सा पार्ट है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। जब आपको नए बैच को माउंटेन्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर पढ़ेंगे गल्फ क्या होता है, पुराने वालों ने तो पढ़ा हुआ है गल्फ क्या होता है। गल्फ क्या होता है, एक गल्फ ऑफ कच्छ भी है, ठीक है, हो सकता है गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ बोले, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन गल्फ होता क्या है भाई, जिस तरह से बे ऑफ बंगाल है, जिस तरह से बे है सेम एज इट इज गल्फ है। बे को बोलते हैं हिंदी में खाड़ी, ठीक है। अब यार पेज नहीं ना फोल्ड करो पीछे, दिमाग को फोल्ड किया करो, ठीक है, दिमाग को पीछे लेके जाया करो कि क्या पढ़ा था। बे और गल्फ में दोनों में ये डिफरेंस होता है कि भाई बे जो है वो ऐसा बड़ा लैंड एरिया होता है, ठीक है, सॉरी ऐसा बड़ा वाटर एरिया होता है, ठीक है, जिसके तीनों तरफ जो है लैंड होती है, एक तरफ पानी होता है, ठीक है, बड़ा एरिया। जैसे बे ऑफ बंगाल है, बे क्यों बोलते हैं बंगाल का, क्योंकि भारत ऐसे है, ऊपर से बांग्लादेश इस तरह से है, इसके तीनों तरफ क्या है, लैंड है, और एक तरफ क्या है, वाटर है, तो ऐसे वाटर एरिया को हम क्या बोल देते हैं, बे बोल देते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो पार्ट है ये भी सेम ऐसा ही है, तीनों तरफ लैंड और एक तरफ पानी, तो ऐसा एरिया जो छोटा है, ठीक है, जो बिल्कुल छोटा है उसको हम बोल देते हैं गल्फ। ये डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। बे ऑफ बंगाल तो बोले जा रहे हैं बार बार, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, लेकिन कोई पूछ ले बे क्या होता है, तो बे आपका होता है कि भाई ऐसा वाटर एरिया जिसके तीनों तरफ क्या होता है, लैंड होती है और एक तरफ पानी होता है, ठीक है। गल्फ क्या होता है भाई, सेम वही चीज, तीनों तरफ लैंड एक तरफ पानी, लेकिन एरिया जो है वो छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे नर्मदा के लिए, इट फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज, इट फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज, ठीक है, ये लाइन लिखो। आगे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि पहले विंध्याचल आता है, फिर नर्मदा आती है, फिर सतपुरा आता है, फिर उसके बाद ताप्ती, ठीक है, ताप्ती रिवर आती है, ठीक है। इस तरह से जो है इनकी स्नैलिटी है, जहाँ से हम ऐसे वाली लाइन जो है वो अपने आप हम खुद सोच के हम क्वेश्चन को अगर आए तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये क्या है, ये लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि जो कि बेस्ट की तरफ बहती हैं उनमें से ये लार्जेस्ट है। मैंने ये भी आप बोल सकते हो बेस्ट फ्लोइंग, या मिडिल इंडिया की बोल सकते हो सबसे लार्जेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसी रिवर के ऊपर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, लोह पुरुष हिंदी में देखें तो। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, और इसी की स्टैचू जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसी रिवर के ऊपर है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम,
ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है वो भी इसी के ऊपर ही है। कौन सा बोल रहे हो? इंदिरा सागर, ये भी लिख लो, इंदिरा सागर। इंदिरा सरोवर था, सागर था? सागर था यार शायद, देख लेना, इंदिरा सागर था। ठीक है, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम, डैम क्या होता है पता है ना? क्या होता है डैम? पानी को रोका होता है, किसके लिए? बिजली के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। ठीक है, पानी की सिंचाई के लिए भी पानी रोकते हैं, कैनाल्स बनाते हैं। ठीक है, कैनाल्स में उस पानी को फेंक देते हैं। उसके बाद आता है ताप्ती रिवर, TAPTI, ताप्ती रिवर। बात करें ताप्ती रिवर की, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है बैतुल का, बैतुल हिल। किसका पार्ट है? सतपुरा रेंज का। ठीक है, सतपुरा रेंज कहाँ पर है? अभी लिखवाया, मध्य प्रदेश। सेम जैसे मध्य प्रदेश से आपकी नर्मदा चली थी, ऐसे भी ऐसे ही चलेगी। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात के बाद अरबियन में। ऊपर नर्मदा की लेंथ लिखी थी 1312 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा की आपने लिखना है 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 1312। इसी तरह से ताप्ती की लिखो 724 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक की कितनी लेंथ है? 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। रिफ्ट वैली वाला बता दिए हुए, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीछे भी नर्मदा और ताप्ती मेन दो इसी के लिए आता है, रिफ्ट वैली। ठीक है, पासिस थ्रो, पासिस थ्रो रिफ्ट वैली, पासिस थ्रो रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इट पासिस थ्रू रिफ्ट वैली। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसके लिए कि इट फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। इट फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। जैसे जैसे नर्मदा बहती है वैसे वैसे ये बहती है। ठीक है, नर्मदा के जैसे ये बहती जाती है। उसके बाद लिखोगे लूनी रिवर। लूनी रिवर की बात करें, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नाग हिल। ओरिजिन पॉइंट जो है इसका वो है नाग हिल, NAGHILL। नाग हिल किसका पार्ट है? तो अरावली का पार्ट है। अरावली रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली रेंज का पार्ट है नाग हिल। ठीक है, जहाँ से निकलती है आपकी लूनी रिवर। ठीक है, इट फ्लोज राजस्थान एंड गुजरात। कहाँ कहाँ गुजरती है? राजस्थान के बाद। ठीक है, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के बाद जाती है गुजरात में, और गुजरात के आगे जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें ये ख़त्म कहाँ पर होती है,
इनलैंड इन गल्फ ऑफ कच्छ। सॉरी गल्फ नहीं, रन ऑफ कच्छ। गल्फ तो पानी हो जाएगा ना, फिर पानी में गिरेगी तो फिर लीन कैसे होगी, ठीक है ना। रन ऑफ कच्छ ये एरिया है, ठीक है, ये गुजरात का एरिया है, रन ऑफ कच्छ। गल्फ की बात करूंगा तो वो फिर जैसे अभी गल्फ ऑफ खंबात बताया था, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ बताऊंगा तो वो तो अरबियन सी का ही पार्ट है, तो वो पानी में चले जाए तो फिर हम लीन कैसे बोलेंगे। इनलैंड, इनलैंड का मतलब होता है कि पानी ज़मीन में ही समा जाना, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ में जाके जो है ये अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा नाम है वो सागरमती है, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो एट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर इसका जो नाम है लूनी, नाउन एज सागरमती, ठीक है। क्या नाम है इसका, सागरमती। किसका नाम, लूनी रिवर का नाम। जिस तरह से गंगा स्टार्ट होते टाइम क्या नाम था उसका, भागीरथी था, सेम एज इट इज लूनी रिवर जब ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है इसका नाम क्या आता है, सागरमती, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है आपका माही रिवर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माही रिवर। बात करें आपकी माही रिवर की, इसका ओरिजिन पॉइंट विंध्याचल रेंज है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट जो है इसका लिखो, ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद वही अरबियन सी, ठीक है, अरबियन सी का गल्फ ऑफ खंबात। अब इसने ऐसे बाकी वाली रिवर्स कैसी थी भाई, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, ये क्या मध्य प्रदेश के बाद ऊपर राजस्थान जा रही है और राजस्थान के बाद नीचे गुजरात जा रही है, ठीक है। इसका शेप इस तरह से है, मध्य प्रदेश के बाद ऊपर राजस्थान जा रही है और राजस्थान के बाद नीचे गुजरात आ रही है। इसकी जो शेप है वो यू शेप बन जाती है, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो इट फ्लोज इन यू शेप, कि भाई पहले ये नॉर्थ की तरफ जाती है और नॉर्थ से फिर ये साउथ की तरफ आती है, दोनों डायरेक्शन में ये चलती है, पहले ऊपर नॉर्थ की तरफ और नीचे साउथ की तरफ। इट फ्लोज इन यू शेप। नेक्स्ट उसके बाद भाई ये हमारे इंडिया की इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस रिवर का, ठीक है। इट कट्स नेक्स्ट लिखते हैं, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। भाई 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है क्या, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी आप लाइन बोल सकते हो, ठीक है, जो ये डिसाइड करती है कि हमारा जो सूरज है, ठीक है, सन जो है वो अर्थ के कहाँ तक किसके पैरेलल रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो उस लाइन को एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये हमारे इंडिया से होकर गुजरती है, ठीक है।
और इंडिया से होके गुजरती है, और ये रिवर्स मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से चलती है। और ये जो रिवर है पहले ऊपर मध्य प्रदेश से ऊपर राजस्थान में गई, नीचे गुजरात में आई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है ये वाली रिवर। यू शेप में चलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स इसकी याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स आ गई आपकी किसकी किसकी आई, अरेबियन सी की, ठीक है। आप थोड़ा सा बच गया आपका किसका, बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि इसके साथ आपके एमसीक्यू भी करवाऊँ, ठीक है। इसकी हम करेंगे अब साउथ वाली करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। तो साथ में एक महानदी भी है। इसके साथ साथ हम एमसीक्यू करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। बात करेंगे हम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया भी बोल सकते हो, ठीक है। रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल भी बोल सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो साउथ इंडिया की रिवर्स अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, साउथ इंडिया की। तो सबसे पहले जब साउथ इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है गोदावरी का, ठीक है। गोदावरी रिवर लिखोगे। गोदावरी रिवर के लिए सबसे पहले कोई भी रिवर का नाम लेते हैं तो हम उसका ओरिजिन पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ से निकली, ठीक है। गोदावरी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है त्र्यंबकेश्वर। अब देखो जैसे हमने हिमालयन रिवर पढ़ी तो मैक्सिमम जो चाइना से स्टार्ट हो रही थी तो चाइना वाले नाम थे, है ना। चिनयांगडंग था, बोखरचू था, कुछ इस तरह से। सैंगपो रिवर था। सैंगपो रिवर किस रिवर का नाम था, सैंगपो रिवर किस रिवर का नाम था, ब्रह्मपुत्र का नाम था, जो कि चाइना के अंदर उसको बोला जाता है सैंगपो रिवर, ठीक है। तो सेम एज इट इज अब हम साउथ इंडिया की तरफ आए हैं तो आपको रीजन पॉइंट भी जो है वो साउथ इंडियन नेम से ही जाने जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी इसका गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट जो है वो त्र्यंबकेश्वर है, TRYMB, त्र्यंबकेश्वर, KESHWAR, केश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। अगर देखा जाए है कहाँ पर, नासिक में है। नासिक कहाँ पर है, मुंबई यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है। नासिक कहाँ पर है, मुंबई, जैसे आपने बोला शहर के पास, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है आगे तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के बाद जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आपकी गोदावरी ओरिजिन पॉइंट त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल में। अगर बात करें इसकी लेंथ की तो इसकी जो लंबाई है महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गोदावरी की। इसलिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इसके लिए भी लिख सकते हो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नहर है, सॉरी रिवर है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि भाई जिस तरह से बताया कि इंडिया के अंदर सबसे लंबी जो है वो गंगा है, ऐसे ही साउथ इंडिया वाले इसको अपनी, साउथ इंडिया की सबसे लंबी है तो साउथ इंडिया वाले जो है वो इसको अपनी गंगा मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं गंगा ऑफ साउथ। इट इज़ आल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। अगर किसी को रिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, उसको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा गंगा ऑफ साउथ किसको बोला जाता है। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ।
गंगा ऑफ साउथ भी इसी को बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। गंगा ऑफ साउथ और वृद्ध गंगा। वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ी, ठीक है। तो बूढ़ी गंगा जो है वो भी इसी को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही इसी के बनते हैं, गोदावरी रिवर के, ठीक है। साउथ इंडिया से जब भी क्वेश्चन आएगा गोदावरी रिवर के लिए। ओरिजिन पॉइंट त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद लेंथ जो है इसकी 1465 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो इंडिया की है, ठीक है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? गंगा ऑफ साउथ के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट इसके लिए लिखना है, इट फॉर्म्स बेसिन, ठीक है। बेसिन आप बोल सकते हो एक फर्टाइल एरिया होता है, जो कि कौन सी रिवर्स बनाती हैं, खास करके साउथ इंडिया की रिवर्स बनाएंगी। तो ये जो बेसिन बनाती है इसका नाम है केजी बेसिन, ठीक है। इसकी जो एरिया होता है वो फर्टाइल एरिया होता है, जिसमें खेतीबाड़ी के लिए जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। केजी बेसिन, BASIN। तो ये सब कुछ है किसके लिए? गोदावरी के लिए, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पूछ सकता है कि कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है। 1465 इसकी लंबाई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, मतलब बोलते हैं ना कि जो एक पेट क्वेश्चन होता है कि कभी भी साउथ इंडिया वाली साइड से अगर कोई क्वेश्चन आना हो रिवर्स के लिए, या तो वो हिमालयन रिवर से आ गया, अगर साउथ इंडिया की रिवर से आना है तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए? कृष्णा रिवर के लिए। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का ओरिजिन पॉइंट जो है वो है महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर, वो त्र्यंबकेश्वर था, ये था महाबलेश्वर, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जिस तरह से नर्मदा और ताप्ती हैं, सेम एज इट इज आपकी गोदावरी और कृष्णा है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हो फ्लोस पैरेलल टू गोदावरी। गोदावरी की जैसे ये भी जो है वो बहती है, ठीक है। लेकिन इसकी स्टेट कौन कौन सी है? महाराष्ट्र से निकली, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र के बाद ही जाएगी कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका के बाद जाएगी तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये जाएगी आंध्र प्रदेश में। अब AP लिख रहा हूँ, AP से आंध्र प्रदेश समझ आना, क्योंकि साउथ वाली साइड से देख रहे हैं ना। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट वाली साइड में है। आंध्र प्रदेश के बाद ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आप लिखोगे कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है ब्रह्मगिरी हिल, इसका ओरिजिन पॉइंट है
ब्रह्मगिरी हिल है कहाँ पे? कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है, पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कर्नाटका के बाद, कर्नाटका के बाद ये जाती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दो ही स्टेट में चलती है, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 805 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि it is only perennial river of South India। मेरे को बताओ साउथ इंडिया की रिवर कैसी हैं? सीजनल रिवर है ना। ये इकलौती ऐसी रिवर है साउथ इंडिया की जो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब सदाबहार, जो सदा बहती है। ठीक है, यानी कि ये वाली रिवर सूखती नहीं है, ये 12 महीने जो है वो बहती रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये वाला पॉइंट। ये जो रिवर डेल्टा बनाती है, इट फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है, जिसका नाम जो है वो है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, इट फॉर्म्स डेल्टा, जिसका नाम है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट लिखोगे स्वर्ण रेखा रिवर। SAWARN, स्वर्ण रेखा रिवर। इसका ओरिजिन पॉइंट है रांची प्लेटू। इसका ओरिजिन पॉइंट है रांची प्लेटू। बताओ रांची कहाँ पर है? ठीक है, रांची प्लेट्यू जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है। प्लेट्यू समझते हो ना क्या होता है? प्लेट्यू क्या होता है? क्या होता है बताओ, तू बता क्या होता है? किसको बोलते हैं प्लेट्यू? सेम ग्रुप ऑफ, वो तो रेंज होती है। यस, वो रेंज होती है भाई। प्लेट्यू नहीं पता? स्लोपी एरिया हुज अपर पार्ट आर क्या बोलते हैं, फ्लैट। ठीक है, ऐसा पहाड़ जिसका ऊपर वाला एरिया जो है वो फ्लैट होता है, जिसको हम टेबल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है। तो स्वर्ण रेखा रिवर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो कौन सा है? रांची प्लेट्यू है। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? तो फ्लोस इन उड़ीसा, सॉरी झारखंड। ठीक है, झारखंड, क्योंकि रांची से निकली है तो रांची किसका पार्ट है? झारखंड का। ठीक है,
झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल। स्टेट से समझ सकते हो कौन से एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से सीधा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इट इज़ अ मेजर, इट इज़ अ मेजर रिवर ऑफ झारखंड। अगर आप बोल रहे हो कि गंगा रिवर के साथ में है कि उनके एरिया के साथ है, लेकिन इसका ओरिजिन पॉइंट इसका मायने रखता है। ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका? प्लेट्यू है। जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या था? हिमालय, ठीक है। उसको हमने अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि वो कौन सी रिवर है, हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ तो हिमालयन रिवर्स, यहाँ पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। पेनिनसुलर में भी अलग अलग बता दिया, जो अरबियन सी वाली हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल वाली हैं। ये कहाँ पे गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, इसको अलग से है। हालांकि गंगा भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, लेकिन वो कौन सी है? हिमालयन वाली है, ठीक है। कौन सी? कौन सी? स्वर्ण भाई, जो भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद चाहे थोड़ा बनाएंगी चाहे ज़्यादा बनाएंगी, जो ज़्यादा बना रही हैं उसके नाम ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल वाली हैं वो डेल्टा बनाती हैं, तभी मैंने पहले ही लिखवा लिया था, ठीक है, ताकि हर बार हर एक साथ ना लिखना पड़े कि ये फॉर्म डेल्टा बना रही है या नहीं बना रही है। जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड गिर रही हैं वो प्लेन एरिया से होके गुजरती हैं तो वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो रिफ्ट वैली से होके गुजर रही हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद दामोदर रिवर, दामोदर रिवर क्या हुआ? दामोदर रिवर, दामोदर रिवर का ओरिजिन पॉइंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू। स्वर्ण रेखा की लेंथ नहीं लिखवाई हुई है, कोई बात नहीं, गूगल कर देते हैं अभी, ठीक है। दामोदर रिवर ओरिजिन पॉइंट है, कोई एक गूगल करके बता दो, इतने में टाइम बच जाएगा। ओरिजिन पॉइंट जो है इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। कितनी है स्वर्ण रेखा की? 395 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जो रिवर्स आ रही है ना, इनके नाम, ओरिजिन पॉइंट और कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब देखो मैंने अपने नोट्स में तक नहीं लिखे हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक काम चल रहा है, सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। और वही होता है ना कि जब हम निकाल रहे होते हैं ना, जिसके लिए होता है कि नहीं यार मेरे को सब पता होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए जितना हम पढ़े ना वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज का मतलब ये होता है कि अपनी नॉलेज, ठीक है, जो सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो इसमें तो जितना आप ले लोगे उतना ही आपके लिए कम होगा, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, दामोदर रिवर का। अब इसके लिए सिर्फ यही लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद इसका सीधा एंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। भाई एंड पॉइंट बे ऑफ बंगाल वाली रिवर पढ़ रहे हैं तो इसका एंड पॉइंट भी जो है वो बे ऑफ बंगाल ही रहेगा। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको हम बोलते हैं फॉसिल रिवर। इट इज आल्सो नोन एज फॉसिल रिवर। फॉसिल क्या होता है? हुँ? भाई जिसमें रिच मिनरल्स हों, ठीक है। तो फॉसिल रिवर इसलिए है क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और भाई प्लेट्यू की खासियत यही होती है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और छोटा नागपुर जो है वो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसी की रिवर है, इसलिए यहाँ पर इसको फॉसिल रिवर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे महानदी।
महानदी। जो अरबियन सी में पड़ा था उसका नाम क्या था? माही रिवर। ठीक है, इसका नाम है महानदी रिवर। महानदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है सिंगावा हिल। ओरिजिन पॉइंट है इसका सिंगावा हिल। ठीक है, सिंगावा हिल इसका ओरिजिन पॉइंट है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। ओरिजिन पॉइंट इसका सिंगावा हिल, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। बहती कहाँ कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दो स्टेट्स में। ठीक है, छत्तीसगढ़ फ्लोज इन, इस तरह से लिख लोगे, फ्लोज इन छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद सीधा फिर से वही बे ऑफ बंगाल। आपको पता है जो नीचे साउथ इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल के साथ स्टेट्स मिलती है, कौन कौन सी स्टेट है? ये साउथ इंडिया वाली साइड से हैं, 3 स्टेट हैं। नीचे तमिलनाडु है, ऊपर आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश मिल जाता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट 3 रिवर्स हैं साउथ इंडिया वाली साइड से जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो यानी कि जो भी रिवर्स आएगी तीनों में से एक स्टेट से होके जाएगी। ठीक है, या तो आपकी तमिलनाडु, या तो आंध्र प्रदेश, या तो उड़ीसा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये उड़ीसा के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी है। ये उड़ीसा में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक जाती है कटक वाली साइड। ठीक है, शहर का नाम है। एक जाती है संबलपुर वाली साइड। जो कटक वाली साइड जाती है ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जो संबलपुर वाली साइड में जाती है ये बनाती है डैम। ठीक है, जिसका नाम है हीराकुड डैम। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये लिखवा रहा हूँ, हीराकुड डैम। ये क्या है? हीराकुड डैम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। ठीक है, हीराकुड डैम जिसकी लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है। जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। यस, हीराकुड डैम की। ओके, तो ये सब कुछ था आपका रिवर्स के लिए। ठीक है, ये सब कुछ है आपका रिवर्स के लिए। बड़ी ज़्यादा रिवर्स हो गई है साउथ इंडिया वाली साइड से। ज़्यादातर 3 रिवर्स के लिए आप पढ़ लेना, उसके बाद इनके ओरिजिन पॉइंट, जहाँ कोई एक आधी लाइन जो लिखवाई है, इतना ही आप कर लोगे, आपके लिए बहुत है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है अभी रिवर्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेक्स, लेकिन अभी उसके पहले थोड़े से एमसीक्यू, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आते हैं। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि भाई याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा ना हो आज क्लास में पढ़ा और कल भूल जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन एज विच आर द फॉलोइंग नेम्स? पहला आंसर सभी को पता है, दूसरा आंसर जिसको पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, जैसे आराम से पढ़ रहे थे वैसे ही आपने पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? तो पद्मा रिवर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके नीचे था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस साइड आ जा, चलो। सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड बाय रिवर्स डैश। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको बताया हुआ है। ये दो रिवर्स जब आके मिलती तो नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट दोनों रिवर्स का इकट्ठा है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद वो सुंदरबन डेल्टा दोनों रिवर्स बनाती है, ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके लिए कौन कौन सी रिवर थी, अत्री बताएगा। हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने आपको, चाहे आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप एक बार साथ साथ लिख के, ठीक है, पढ़ते हो किसी चीज़ को, उससे क्या रहता है कि भाई जितना आपने पढ़ा थोड़ा बहुत दिमाग में याद रहा, बाकी ऑप्शन के साथ आपके सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, अभी मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई एक आधा भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं निकलता हो। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे निकल जाएंगे, बस ये है कि वो क्लास में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, विद विच ड्रेनेज सिस्टम आर मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। यानी कि जो मंदाकिनी है वो कौन से ड्रेनेज सिस्टम से जो है वो एसोसिएट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, रिवर कौन सी है, मंदाकिनी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गंगा रिवर का जब ओरिजिनेट होता है उसका नाम भागीरथी है। वो जब 5 रिवर के साथ आके मिलती हैं तो फिर जाके उसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। वो 5 रिवर कौन कौन सी आपको बताया था, मेन रिवर उसमें कौन सी बताया था, अलकनंदा बताया था, है ना। अलकनंदा जो है वो धौली गंगा मंदाकिनी के साथ, पिंडार के साथ, है ना, तो उसके साथ आके मिलती हैं। एक और था नंदाकिनी था, है ना, तो उसके साथ जाके मिलती हैं, तो फिर जाके उसका नाम जो है भागीरथी के साथ मिलके गंगा बनाती है। तो मेन रिवर कौन सी थी, अलकनंदा थी। तो सेम वही चीज़ पूछी हुई है कि मंदाकिनी रिवर जो है वो कौन सी मेन रिवर के साथ एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या आएगा, अलकनंदा आएगा। अगर ये आएगा कि अलकनंदा किसके साथ मिलती है, तो भागीरथी आएगा। ठीक है, तो धौली गंगा किसके साथ मिलती है, ये भी अलकनंदा के साथ मिलती है ना, क्योंकि अलकनंदा के साथ पहली रिवर कौन सी बताई थी, धौली गंगा ही तो बताई थी, है ना। उसके बाद बताई थी मंदाकिनी, इस साइड से नंदाकिनी आ रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा इतना। विच आर द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी। भाई डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो क्लास में पढ़ाया हुआ है तो कुछ ज़्यादा मुश्किल रहनी नहीं चाहिए। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो कौन से प्रयाग में आके मिलती है, देव प्रयाग में। ठीक है, तो आंसर आके आपका देव प्रयाग। प्रयाग थे कितने वैसे, 5 प्रयाग हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द भागीरथी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम डैश। भागीरथी का मतलब गंगा रिवर है, गंगा रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, गौमुख ग्लेशियर है। ठीक है क्या यार, गंगोत्री और गौमुख जो है वो दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आगे दोनों, लेकिन दोनों पेपर में दिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही नाम है, गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, दोनों एक ही ग्लेशियर है। नेक्स्ट, नीचे था शायद क्वेश्चन वो बोला, हाँ। ये वाला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इन इंडिया डैश। ये तो सभी को पता होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये भी अच्छा क्वेश्चन, समझाया वो क्वेश्चन है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, भाई आपको मैप के साथ बताया था, इस तरह से आपकी गंगा आती है, ठीक है, इस तरह से आपकी यमुना आती है, ठीक है, इस तरह से आपकी यमुना आती है, और गंगा ये वाली है, यमुना ये वाली है। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज यमुना के साथ मिल रही हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज गंगा के साथ आके मिल रही हैं, कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब होगा क्या, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यमुना की कौन सी नहीं है, तो भाई रामगंगा जो है ये गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जो पहली ट्रिब्यूटरी ये वाली है ये रामगंगा है, तो ये यमुना के साथ नहीं है। तो बस यही इसका आंसर था, रामगंगा। ठीक है। बात करें बेतवा, चंबल और केन, ये तीनों जो हैं ये कुछ इस तरह से जो है आपको बताया था बेतवा और चंबल के लिए, है ना। शायद आपको बेतवा और मे भी केन के लिए बताया था, चंबल के लिए ना बताया हो, लेकिन ये तीनों रिवर जो है वो किसकी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना, कौन सी रिवर यमुना के साथ आके नहीं मिलती है। सो